2025 विधानसभा चुनाव में जो भी गठबंधन कुर्मी समाज को चुनाव लड़ाएगी, पटेल परिवार उसका समर्थन करेगा। अरुण कुमार सिन्हा। पटेल परिवार ने किया राजनीतिक दलों से कुर्मी समाज के व्यक्ति को पटना जिला के विधानसभाओं में टिकट देने की मांग। पटना। कुर्मी विकास परिषद बिहार एवं पटेल परिवार द्वारा कंकड़बाग स्थित वेल फूड रेस्टोरेंट में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता को छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन बिहार के अध्यक्ष अरुण कुमार सिन्हा, अखिल भारतीय धानुक महासंघ बिहार के अध्यक्ष शंकर प्रसाद, अखिल भारतीय कुर्मी महासभा बिहार के अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद सिंह, कुर्मी विकास परिषद बिहार के महासचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह, कुर्मी फाउंडेशन बिहार के महासचिव राजीव पटेल, पटेल सेवा संघ बिहार के पूर्व महासचिव इंजीनियर सुनील कुमार सिन्हा एवं सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र पटेल ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन बिहार के अध्यक्ष अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि हमारी आबादी भारत के कुल आबादी का 24% से अधिक होने के बावजूद कुर्मी समाज राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की जाति आधारित जनगणना के अनुसार कुर्मी समाज की आबादी 40 लाख से अधिक है, फिर भी हमें हमारा राजनीतिक हक नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 2025 विधानसभा चुनाव में जो भी गठबंधन कुर्मी समाज को चुनाव लड़ाएगी, पटेल परिवार एवं उसके अंतर्गत जितने भी कुर्मी संघ है, सभी उसका समर्थन करेगा। वहीं अपने संबोधन में अखिल भारतीय धानुक महासंघ बिहार के अध्यक्ष शंकर प्रसाद ने कहा कि पटेल परिवार का पटना जिला में 8 से 10 लाख आबादी होने के बावजूद भी कोई भी गठबंधन एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ाता है। पटना जिला में कुल 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 8 विधानसभा क्षेत्र में कुर्मी समाज के निर्णायक वोटर हैं। इसीलिए राजनीतिक दलों से हमारी मांग है कि इन 8 विधानसभा और खासकर कुम्हरार विधानसभा में कुर्मी समाज के प्रत्याशी को टिकट देने का काम करे। कुर्मी विकास परिषद बिहार के महासचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि अगर राजनीतिक दलों ने कुर्मी समाज के लोगों को इस विधानसभा चुनाव में पटना जिला से प्रत्याशी नहीं बनाया, तो हम लोग एकजुट होकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। कुर्मी फाउंडेशन बिहार के महासचिव राजीव पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि भारत में कुर्मी समाज जिस दिन एकजुट हो जाएगा और अपनी ताकत पहचान जाएगा, तो सदियों तक भारत की सत्ता कुर्मियों पटेलों के पास ही रहेगी। पटेल सेवा संघ बिहार के पूर्व महासचिव इंजीनियर सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि कुछ समय पहले बिहार में पटेल से 38 से 40 विधायक हुआ करते थे, जो कालांतर में मात्र 8 विधायक पर ही पूरा समाज सिमट गया है। सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र पटेल ने सभी कुर्मी समाज से एकजुट होकर अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का आह्वान किया। 2000 से पूरा समाज जो है नीतीश कुमार जी के साथ रहा है, तो इन 20-25 वर्षों में नीतीश कुमार जी का अपना कद चाहे जितना ऊंचा हो जाए, समाज को कुछ नहीं मिला उनके नेतृत्व में। और अब नीतीश कुमार जी का समय भेद रह चुका है, तो समाज को अपने नेतृत्व की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने तय किया है कि भाई पटेल समाज के उम्मीदवार पटना में खास करके हम लोग जहाँ रहते हैं, इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी कोई गठबंधन कोई जल्दी परिसर नहीं देता है। तो हम लोगों का ये है कि हम लोगों को किसी भी विधानसभा क्षेत्र से खास करके क्योंकि हम लोग कुम्हरार में रहते हैं, विधानसभा में मांग करते हैं कि हमारी आबादी यहाँ है, बताए 40 से 50 लाख की आबादी है हमारी, तो इसको इग्नोर नहीं किया जाए, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाए। इसलिए हम लोगों का जो उम्मीदवार बनेगा यहाँ से, उसको हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। और पूरे बिहार में हम लोग का ये अभियान है कि हम लोग को नेतृत्व की जरूरत है। अगर जातिवाद की तो बात कर रहे हैं पटेल समाज की,
और अगर आपके पटेल समाज से उनको टिकट नहीं मिलता है किसी को भी, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलता है जो कि काबिलियत है उनमें काम करने का, तो क्या आप लोग उनको नहीं जिताएंगे? दल से ना, दल से अगर आपके समाज से नहीं रहा फिर भी अगर उसमें काबिलियत है, वो अच्छा काम कर रहा है, तो क्या आप लोग उनको नहीं जिताएंगे? फिर हम लोग सोचेंगे उसके हिसाब से। फिर तो एक तरफा राजनीति हो गया ना, जातिवाद का राजनीति हो गया। नहीं, एक तरफा नहीं हुआ। हम लोगों का ये मांग है, अगर ऐसा इसके अनुरूप नहीं हुआ तो फिर हम लोग नए सिरे से विचार करेंगे। जब भी ऐसा महसूस होता है कि अब समाज को कुछ बड़ा निर्णय लेने या कुछ बड़ा विमर्श की जरूरत पड़ती है, तो इस पटेल परिवार के बैनर के साथ तमाम जितने भी इस जाति के संगठन, जो अलग अलग संगठन हैं, एक साथ बैठकर हम लोग निर्णय लेते हैं। इसी दौरान एक बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि हमारी राजनीतिक भागीदारी में आज हम कहां हैं। उस बैठक में जब चर्चा हुई तो यह निर्णय हुआ, भाई पिछले वर्षों में हमारे समाज से बिहार में 38 से 40 विधायक हुआ करते थे, लेकिन आज परिस्थिति हो गई है कि हम 8 पर सिमट गए। इसीलिए सारे संगठन के साथियों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग एक अभियान चलाएं, जिस अभियान के तहत अगर किसी भी गठबंधन से अगर अपने समाज के लोगों को अगर टिकट दिया जाता है, प्रत्याशी बनाया जाता है, तो हम लोग एकजुट होकर उस प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अब इस समाज को किसी गठबंधन से परहेज नहीं और न किसी गठबंधन का बंधुआ है। अपने समाज के जो भी कैंडिडेट जिस गठबंधन से भी आएंगे, हम लोग एकजुट होकर उसको जिताने का प्रयास करेंगे। इस अभियान के तहत पटना में 6-7 जगह हम लोगों ने बैठक भी किया। कुम्हरार में 3-4 बैठक हुआ, दिघा में भी बैठक हुआ। यह बैठक का दौर चल रहा था। पूरे पटना जिला में 14 विधानसभा है। 14 विधानसभा में एक भी ऐसा सीट नहीं है जिस पर हमारे समाज के प्रतिनिधि को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि यहां 8-8 ऐसे सीट हैं। 8-8 सीटों पर हमारी दावेदारी बनती है। 8 सीटों में दावेदारी बनती है जिसमें 2 रिजर्व में चला गया। मसौढ़ी और फुलवारी, जहां हमारी प्रबल दावेदारी होती थी, वो रिजर्व में चला गया। बाकी जो 6 सीटों में भी हमारे समाज के प्रत्याशियों को जगह नहीं दिया जाता। इसीलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे भिन्न भिन्न संगठनों के साथी बैठे हैं और यह जो हम लोग का निर्णय था, वो निर्णय में कि अगर किसी भी गठबंधन से हमारे समाज के प्रत्याशी आते हैं तो हम लोग एकजुट होकर जिताएंगे। और खासकर हम बात अब कुम्हरार विधानसभा की करना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम लोग कुम्हरार में बैठे हैं। कुम्हरार में 40 से 45 हजार वोट हमारे समाज का है, लेकिन आज तक किसी भी प्रमुख दलों द्वारा और गठबंधन के द्वारा प्रत्याशी हम लोग को नहीं बनाया गया। इस बार हम लोग यह मांग करते हैं, कोई भी गठबंधन हो, कि भाई हमारे समाज से प्रत्याशी दीजिए। और निश्चित तौर पर अगर हमारे समाज से कुम्हरार विधानसभा से अगर प्रत्याशी देते हैं तो हम लोग एकजुट होकर उसको जिता के लाने का प्रयास करेंगे। किसी राजनीतिक दल से बात हुई है आपकी? हम लोग शुद्ध सामाजिक संगठन, हमारी राजनीतिक दल से बात नहीं हुई। हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, हम अपने समाज की बात करते हैं। और हमारे समाज से किसी भी व्यक्ति को अगर प्रत्याशी बनाया जाता है तो हमारा समाज एकजुट होकर उसको जिताने का। मेरा नाम राजीव कुमार हुआ और मैं जो हूँ महासचिव हूँ कुर्मी फाउंडेशन। मेरा कहना है कि हम लोग ये जो प्रेस वार्ता रखे हैं, पूरा पटेल यानी कुर्मी परिवार के लिए प्रेस वार्ता ये रखा गया है, ताकि हम लोग देखिए, हम लोग हर एक क्षेत्र में लगभग आगे हैं। पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, सब क्षेत्र में हम लोग करीब आगे हैं। फिर राजनीतिक में हम लोग थोड़ा पिछड़ गए। पहले जहाँ हम लोग की विधायकों की संख्या जो है 40-45 हुआ करते थे,
विगत 15-20 सालों में यह संख्या घट का मात्रा 8 के आसपास, 8 या 10 के लगभग आ गई है। तो जो हम लोग की आबादी है पूरे बिहार में अभी आपने जाति जनगणना में देखा तो वो सरकार का जो आंकड़ा जो है वो तो आप लोग जानते हैं कैसे बनता है, उसमें करीब 3-3.25% के करीब दिखाया गया है। लेकिन हकीकत में हम लोग की आबादी करीब 7-8% है पूरे बिहार में। और पूरे भारतवर्ष में देखिएगा तो करीब हम लोगों की संख्या 30 से 32 करोड़ों की संख्या है कुर्मियों की। हर एक प्रदेश में अलग अलग नाम से, कोई जैसे साउथ में आप जाइएगा कुर्मी, मराठा भी हम ही लोग के हैं, समाज के लोग हैं। तो मेनली हम लोग अभी जो रखे हैं कि पटना जिला क्या पूरे बिहार में हम लोगों का जो आबादी है, आबादी के अनुसार जो हम लोगों को वो शेयर मिलना चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में। तो हम लोगों की मांग, पुरजोर मांग रहेगी सारे पार्टियों से, चाहे एनडीए घटक दल के हों, चाहे महागठबंधन घटक दल के हों, चाहे अन्य दल के हों। हम लोगों की भागीदारी जो है, टिकट जो हमारे समाज के उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, उनकी आबादी को देखते हुए, ताकि हम लोग उनको विजय बना सकें।